US President-elect Donald Trump has chosen yet another Indian origin of person. This time it is Harmeet K. Dhillon as the Assistant Attorney General for Civil Rights. दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हरमीत ढिलों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिलोन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है अमेरिका के अंदर। और इट मीन्स के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं। और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। कि पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के पॉलिटिक्स में इंडियन का प्रेजेंस को देखते हुए, बढ़ती हुई प्रेजेंस को देखते हुए पाकिस्तान को बड़ी झटका लगा है। और अब जो इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने और एक कदम बढ़ाकर भारतीय ओरिजिन के हरमीत ढिल्लों जो कि भारतीय ओरिजिन के हैं उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बना दिए हैं, जो कि पूरी तरह से इलेक्शन लॉ को मेकिंग करेंगे, इलेक्शन लॉ फर्स्ट प्रोसेस को पूरी तरह से चलाएंगे, जिस पर पाकिस्तान को बड़ी झटका लगा है। क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये हरमीत ढिल्लों आई हैं एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इज़ अ वेरी क्लोज पार्टनर लाए, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर। एंड देन देयर इज़ अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है। एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है, इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो कैरियर है, जारी बात है, ये सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं, कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल राइट्स वगैरह में इनकी है जो स्ट्रेंथ है। और इनकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वो ये है कि रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें ये शी इज़ इन। और उसके अलावा वो जो कैलिफोर्निया की के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी वाइस चेयर वुमेन भी रही है रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के अंदर। और अटेंशन भी उनको, नेशनल अटेंशन भी उनको मिली, और दैट्स समथिंग मोर प्रोमिनेंट अबाउट हर। लेकिन अभी उनको ये जो रोल मिला है दैट इज़ देयर। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियंस सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ क्रिटिक ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट, ठीक है। ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज़ अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिल्लों है, शी इज़ जाट। और जारी गाल है, चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके। और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमेरिकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं। भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जे भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना
जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उनको जारी बात है पिक किया एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो या इस वक्त के जो नए उनके नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन यही बात पाकिस्तानियों के लिए मैं कहूंगी कि इंडियंस आगे की तरफ जा रहे हैं, इंडियंस जो है वो चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अमेरिका हो चाहे यूके हो या दुनिया के कोई भी कंट्री हो वहां पर अपना एक नाम बनाया है, अपने आप को आगे लेकर गए हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में आगे गए हैं। तो पाकिस्तानियों आप लोग सोचिए, आप लोग देखिए कि आप लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, आप लोग कहां पर कमी रह गई है पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये जो हरमीत डिलो हैं ये हैं भारत के पंजाब शहर से, और इनका माइग्रेशन होने के बाद ये जो अमेरिका के सिटीजन बन गए हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े अहम पद पर पहले से भी काम कर चुके हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के अच्छे भी इनके साथ रिश्ता है, और इनको इसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो रिफॉर्म चाहते हैं अमेरिका के अंदर, उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर के अंदर रिफॉर्म करने के लिए इनको उस पद पर मतलब टॉप पद पर बैठा दिए हैं, जिसके वजह से तो देखा जाए तो जैसे कि केशव पटेल हो या विवेक रामास्वामी हो या तुलसी गवाड़ हो या अब हरमीत डिलो हो, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भारतीय ओरिजिन का इतनी प्रेजेंस को देखते हुए पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी भी अमेरिका के अंदर होते हुए भी उनको एक भी किसी भी सीट पर डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार हो या बाइडेन की सरकार, कोई भी किसी भी वक्त इनको चांस नहीं देता है। इस वजह से पाकिस्तान को तकलीफ हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये मानने के लिए मजबूर हो रहा है कि भारत के एजुकेशन, भारत के लोगों के टैलेंट और भारत के लोगों के जो मेहनत है वो कैसे अमेरिका जो कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है वहाँ पर अपना स्पेस बनाकर कितनी ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं। और दोस्तों जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ये मौलाना मौलवियों को प्रमोट करेंगे, मदरसे से पढ़ाई करेंगे और जिहाद वाला मैसेज लेकर जिहाद करने की बात करेंगे, दुनिया में जिहाद करेंगे, तो ये कहाँ पर ऐसे बड़े कंट्री के अंदर बड़े पद पर बैठ पाएंगे, और ये कंपैरिजन करेंगे भारत के साथ। और आपका इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।